डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सोसाइटोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये किस तरह से ये प्रोसेस होता है इसके बारे में जानने से इम्पॉर्टेंट है कि हम इसके बारे में कुछ पहले इंट्रोडक्शन में कुछ जानकारी हासिल करें कि जो एक्सोसाइटोसिस है, अगर हम उसकी तुलना एंडोसाइटोसिस से करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एंडोसाइटोसिस में ट्रांसपोर्टेशन होता है इनसाइड द सेल। अब यहाँ पे इट इज़ एक्चुअली ऑपोजिट ऑफ एंडोसाइटोसिस। इट इज़ ऑल्सो एक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इस प्रोसेस में एक स्पेशल वेसिकल बाउंड टू द सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म which contains cellular particles जिनको कि एक्सपेल करना होता है सेल कंटेंट्स को एक्सटर्नल मीडिया में। तो ये जो मैकेनिज़्म है इसके द्वारा रिमूवल होगा वेस्ट मटेरियल्स का, सेल के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होगा हार्मोन्स का, प्रोटीन्स का, या फिर केमिकल सिग्नलिंग होगी सेल्स के बीच में, या कंस्ट्रक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का। तो एक तरह से ये जो वेसिकल्स होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मेशन के लिए, गोल्जी बॉडीज़ के लिए, एंडोसोम्स के लिए, या प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के लिए। अब क्या फीचर्स होते हैं एक्सोसाइटोसिस के? ये जो वेसिकल्स जो बनते हैं जिनको कि जो कंटेन करते हैं मटेरियल जिनको कि आवश्यकता नहीं है सेल की में रहने की, अब वो फ्यूज़ करेंगे सेल मेम्ब्रेन से। जो फ्यूजन होगा या तो कंप्लीट होगा या टेम्पररी वेसिकल्स के द्वारा होगा। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें कि एक्सोसाइटोसिस जो प्रोसेस होता है, तो एक तरह से ये सेल मेम्ब्रेन की रिपेयरिंग करता है। जब ट्रांसपोर्टेशन होता है प्रोटीन्स का और लिपिड्स का फॉर रिपेयरिंग मैकेनिज़म्स, एक तरह से ये एंड पॉइंट मैकेनिज़्म है जिसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस का, उनकी पैकेजिंग हो रही है डिस्टाइन साइट्स में, उनका इंसर्शन हो रहा है सेल मेम्ब्रेन्स में। अगर हम इसकी समरी देखें कि क्या होता है एक्सोसाइटोसिस, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा सेल वेसिकल का जिसमें कि मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनसाइड द सेल दे गो टुवर्ड्स द आउटर साइड। आउटर साइड कैसे जाएंगे? कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होगी तो ये किसी न किसी एक मीडिएटर के द्वारा होगी, और जो मीडिएटर एक्सोसाइटोसिस में है वो क्या है? सेल वेसिकल। ये जो सेल वेसिकल है इसमें मॉलिक्यूल्स हैं फ्रॉम इनसाइड द सेल टूवर्ड्स आउटर साइड जो कि इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये जो वेसिकल्स हैं ये कहाँ अटैच करेंगे? सेल मेम्ब्रेन में। अब ये जो वेसिकल का जो फ्यूजन होगा विद द सेल मेम्ब्रेन, इससे क्या होगा? रिलीज होगा कंटेंट्स का वेसिकल में टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द सेल। अब अगर हम इसको डायग्राम से देखें, सिंपल डायग्राम से, तो बाहर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपका वेसिकल है जिसमें कि आपके ऐसे पदार्थ हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है कोशिका को। अब ये जो प्रोसेसेस हैं, ये जो वेसिकल है ये कहाँ से जा रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच कर रहा है। टच करने के बाद में एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में वो चीज़ें एक्सपेल आउट हो जाएंगी, जैसे कि रिक्वायर्ड प्रोटीन्स या लिपिड्स, ये कुछ भी हार्मोन्स, या जो भी रिक्वायरमेंट है। एक्सोसाइटोटिक वेसिकल या एक्सोसाइटिक वेसिकल क्या होते हैं? इनमें प्रोटीन एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक्वायर्ड किए जाते हैं गोल्जी बॉडी से, जो कि रिसिपिएंट हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स के, जिनका कि निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो चुका है। अब ये जो ऑर्गेनल होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है उसका क्या कार्य होता है कि उसे मॉडिफाई करना होता है, सॉर्ट करना होता है प्रोटीन्स का, उन्हें स्टोर करना होता है सेक्रेटरी वेसिकल के फॉर्म में। फिर वो उसकी बडिंग होती है ट्रांसफेज से, गोल्जी अपैरेटस से। सारे के सारे वेसिकल्स फ्यूज़ नहीं करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। कुछ जो वेसिकल्स जो कांटेक्ट करते हैं गोल्जी अपैरेटस से, कुछ का फॉर्मेशन होता है अर्ली एंडोसोम में,
जैसे कि एक मेम्ब्रेन सैक का फॉर्मेशन हो जाता है सेल साइटोप्लाज्म में। वेसिकल्स जो हैं जो फ्यूज़ करते हैं अर्ली एंडोजोम में एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा, उनकी सॉर्टिंग होती है, इंटरनाइजेशन होता है इनटू प्रोटीन्स, लिपिड्स, माइक्रो, और ये डायरेक्शन होता है तो टूवर्ड्स देयर डेस्टिनेशन। किसके द्वारा होगा? ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के माध्यम से। ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं ये बड ऑफ होते हैं अर्ली एंडोजोम से, फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन किसका होगा? प्रोटीन एंड लिपिड्स का, टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा लाइजोसोम्स की तरफ। लाइजोसोम्स उसको फर्दर डिग्रेड करेंगे। एक और प्रकार का वेसिकल्स जो कि ओरिजिनेट नहीं करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, जैसे कि न्यूरॉन्स के सिनेप्टिकल टर्मिनल्स में जो पाए जाते हैं। अब 3 तरह के पाथवेज इस एक्सोसाइटोटिक प्रोसेस या एक्सोसाइटोसिस के होते हैं। एक तो होता है कंस्टिट्यूटिव, एक होता है रेगुलेटेड, और एक होता है लाइजोसोम मीडिएटेड एक्सोसाइटोसिस। जो कॉन्स्टिट्यूटिव या कंस्ट्रक्टिव जो एक्सोसाइटोसिस होता है, इसमें डिलीवरी होती है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की एंड लिपिड्स की सेल मेम्ब्रेन में, और ये गेट रिड ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं जिन सब्सटेंसेस की आवश्यकता नहीं है फ्रॉम सेल टुवर्ड्स द आउटर साइड। ज़्यादातर जितनी भी हमारी सेल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूटिव या कंस्ट्रक्टिव एक्सोसाइटोसिस को में इन्वॉल्व होती हैं, जिससे कि डिलीवरी की जाती है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की और लिपिड्स की टू द सेल मेम्ब्रेन। फिर एक होता है रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस। रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस जो है ये एक तरह का ऐसा मैकेनिज्म है, ज़्यादातर जितनी भी हमारी सिक्रीटरी सेल्स हैं जिनका कि कार्य होता है हार्मोन्स, एंजाइम्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करना, उनसे रिलेटेड है ये जो सिक्रीशन है इसका ट्रिगरिंग कहाँ से होगी, एक निर्देश कहाँ से मिलेगा? एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल से, जो कि इनिशिएट करते हैं सिक्रीटरी वेसिकल्स को। अब ये फ्यूज़ करेंगे सेल मेम्ब्रेन में एक लंबे समय तक, जिससे कि रिलीज़ होंगे सेल कंटेंट्स बाहर की ओर, एक्सटीरियर की ओर, और जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी तो वेसिकल्स वापस से रिफॉर्म हो जाएंगे और रिटर्न बैक हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में। तो ये कैसा हो गया? रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस हो गया। रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस सिक्रीटरी कोशिकाओं से जुड़ा हुआ है जो कि स्टोर कर रही है हार्मोन्स, एंजाइम्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब एक तीसरे प्रकार का है लाइजोसोम मीडिएटेड एक्सोसाइटोसिस। ये जो प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, फ्यूजन होता है सेल वेसिकल्स का सेल लाइजोसोम्स के द्वारा, जिनमें कि लाइजोसोम जो होते हैं उनमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होंगे? डाइजेस्टिव और हाइड्रोलेज एंजाइम्स होते हैं, जिससे कि ब्रेक डाउन होता है आपके जो भी सेलुलर वेस्ट मटेरियल है, जो भी आपके डेब्रीज हैं उनका, तो ये ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करने के बाद में ये फ्यूज़ करेंगे सेल मेम्ब्रेन के साथ में, जो भी इन्होंने डाइजेशन कर दिया उसका। उसके बाद में रिलीज़ होंगे एलिमेंट, कहाँ रिलीज़ होंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की ओर। बाहर क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर सेल मैट्रिक्सेस प्रेजेंट आउटसाइड। तो जो कंस्ट्रक्टिव जो एक्सोसाइटोसिस है, जो कि एक प्रकार का रेगुलर है, क्योंकि जितनी भी सेल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूटिव या कंस्ट्रक्टिव एक्सोसाइटोसिस को करती हैं, वो 4 स्टेप्स में होता है। लेकिन जो रेगुलेटरी जो एक्सोसाइटोसिस होता है, जो कि सिक्रीटरी सेल्स में होता है, वो 5 स्टेप्स में होता है। नॉर्मल सेल 4 स्टेप्स में करेंगी, और रेगुलेटरी एक्सोसाइटोसिस जो सिक्रीटरी कोशिकाओं में होता है वो कितने स्टेप्स में होगा? 5 स्टेप्स में होगा। अब ये कंस्ट्रक्टिव जो एक्सोसाइटोसिस है, इसमें स्टेप्स होंगे आपके वेसिकल ट्रैफिकिंग, टीथरिंग, डॉकिंग और प्राइमिंग, ये 4 होंगे। रेगुलेटरी में वेसिकल ट्रैफिकिंग, टीथरिंग, डॉकिंग, प्राइमिंग और फ्यूजन होगा। तो ये जो स्टेप्स हैं, वेसिकल ट्रैफिकिंग जो कि फर्स्ट स्टेप है, इसमें जो सेल वेसिकल्स हैं वो ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ सहयोग से माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा, जो कि साइटोस्केलेटन में होती हैं, जिनमें कि कुछ मोटर प्रोटीन्स इसमें सहयोग करती हैं।
ये जो होती हैं वो डायनेंस होती हैं, मायोसिन्स होती हैं और काइनेसिन्स होती हैं। क्योंकि वेसिकल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किस तरफ, सेल मेम्ब्रेन की तरफ। इसको क्या बोलते हैं, वेसिकल ट्रैफिकिंग। उस ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। सेल वेसिकल बहुत सारे बन गए अंदर, वो कहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन की ओर। कैसे करेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स के सहयोग से। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स को कॉन्ट्रेक्टाइल एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलेगी, मोटर प्रोटीन से मिलेगी। वो काइनासिन हैं, डायनिन हैं या मायोसिन्स हैं। फिर आता है टीथ रिंग। अब ये सेल वेसिकल जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहुँच गए, इनका पुल किया जाएगा मेम्ब्रेन की ओर, वो बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में आएंगे। और ये जो कांटेक्ट होगा, ये प्रोसेस जब सेल वेसिकल कांटेक्ट में आता है सेल मेम्ब्रेन के, ये कहलाता है टीथ रिंग। डॉकिंग जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें अटैचमेंट होता है वेसिकल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इससे जो मर्जिंग होती है फॉस्फोलिपिड्स की, जो वेसिकल मेम्ब्रेन के हैं, किससे, सेल मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पे अटैचमेंट होगा वेसिकल्स का सेल मेम्ब्रेन से, किसके द्वारा, फॉस्फोलिपिड्स के द्वारा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डॉकिंग। नेक्स्ट इज प्राइमिंग। ये जो स्टेप है ये रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस में है, और ये कंस्ट्रक्टिव एक्सोसाइटोसिस में नहीं, ये मॉडिफिकेशन है। कुछ सेल मेम्ब्रेन में होता है, एलिमेंट्स की वजह से होता है, जो कि असिस्ट करते हैं सिग्नलिंग प्रोसेसेस को, जो ट्रिगर करता है एक्सोसाइटोसिस में। फ्यूजन जो है, दो तरह का फ्यूजन होता है, एक तो होता है कंप्लीट फ्यूजन, एक होता है टेम्परेरी फ्यूजन। जो कंप्लीट फ्यूजन है उसमें फुल फ्यूजन होगा, किसका, वेसिकल मेम्ब्रेन का लिपिड सेल मेम्ब्रेन से। और ये जो फुल फ्यूजन होगा, जो भी आपके सिक्रीटरी वेसिकल बन गया है, वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड के साथ में हो रहा है विद द यूज़ ऑफ एनर्जी। और ये जो एनर्जी है, ये सेपरेट करती है वेसिकल मेम्ब्रेन एंड द सेल ऑफ द मेम्ब्रेन आफ्टर द सेल। तो दिस इज़ अ कंप्लीट फ्यूजन। तो ये स्टेप्स हैं आपके एक्सोसाइटोसिस के। अगर हम इसको डायग्राम से विजुलाइज करें, जो भी हमने एक्सोसाइटोसिस में देखा कि यू हैव सिंपल टाइप कॉन्स्टिट्यूटिव या कंस्ट्रक्टिव जो हमारा एक्सोसाइटोसिस है, कि किस तरह से आप राइट साइड में देख सकते हो कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं वो सिक्रीटरी इन नेचर होती हैं। तो कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स यहाँ से क्या बनाएंगे, वेसिकल्स में जाएंगे, जो कि ट्रांसपोर्ट होगा, इसलिए इसको नाम दे दिया गया ट्रांसपोर्ट वेसिकल। इसके ऊपर बाउंडेड हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। फिर ये यहाँ से इसका जो मूवमेंट होगा, ये किस तरफ होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा तो रिलीज़ हो जाएंगे सॉल्युबल प्रोटीन्स, और इसका फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि रेगुलेटेड जो सिक्रीशन है, यहाँ पर सिक्रीटरी वेसिकल्स का निर्माण होता है, जिसमें कि सिक्रीटरी प्रोटीन्स हैं। इसका जो फ्यूजन होगा तो यहाँ से एक प्रकार का एक रिसेप्टर और लिगेंड जो है वो उसको ट्रिगर करते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन इसमें मीडिएट करता है, और उस वजह से आपका एक तरह का सिक्रीटेड प्रोटीन्स जो रेगुलेटेड सिक्रीशन है उसका सिक्रीशन होगा। तो इस तरह से ये रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस और कंस्ट्रक्टिव या कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सोसाइटोसिस, जो कि इस डायग्राम से बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पे डिपिक्टेड है। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोसाइटोसिस। अगर हम एक्सोसाइटोसिस को पढ़ें तो एक एग्जाम्पल है इसका कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है ग्लूकोजन का फ्रॉम पैनक्रियाज, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, लिवर में, इनटू द लिवर। जो पैनक्रियाज होता है वहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ग्लूकोजन का लिवर की ओर, जहाँ पे कि ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोजन का ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन का फर्दर ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज, जिससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। अब ये जो ग्लूकोज है वो रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, और जो ग्लूकोजन और जो इंसुलिन है वो स्टोर होते हैं पैनक्रियाज की सिक्रीटरी वेसिकल्स में। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो ग्लूकोजन का सिक्रीशन होगा अल्फा सेल्स के द्वारा, जो कि कैरिड फॉरवर्ड होंगी सिक्रीटरी वेसिकल्स के माध्यम से लिवर सेल्स में,
जिनको कि रिलीज़ किया जाएगा और उसके बाद में उनकी प्रोसेसिंग और यूटिलाइजेशन होगा। ऐसे ही जो पेनक्रियाज हैं वो रिलीज़ करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से। कुछ और जो प्रोसेसेस हैं जैसे कि हमारे सिनेप्टिक जो वेसिकल हैं, उसमें सिनेप्टिक जो वेसिकल होता है उसमें भरा रहता है न्यूरोट्रांसमीटर्स प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में। जब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन इट फ्यूजेस विद प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये रिलीज़ करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और जैसे ही आदान प्रदान होता है सूचनाओं का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, तब ये रिलीज़ करते हैं यहाँ से प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज़ होता है सिनेप्टिक वेसिकल से। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स से जो दूसरी न्यूरॉन से जुड़े हुए हैं। आगे वाली न्यूरॉन कौन सी होगी? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो सिग्नल लेके आ रही है, मैसेज को लेके आ रही है आपके, और यहाँ से वो कहाँ जाएगा? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो प्री और पोस्ट के बीच में एक अवकाश है जिसमें है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, दिस इज़ अ गैप। यहाँ इस गैप में प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, कैसे न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे को सिग्नल्स को किस तरह से हमारे न्यूरॉन्स कोऑर्डिनेट करते हैं, वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स के माध्यम से। ऐसे ही एंजाइम्स का जो सिक्रीशन है वो एक्सोसाइटोसिस से रिलेटेड है। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे कुछ सिंपल प्रोडक्ट्स का, जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो हमारे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं वो किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं, स्तर को कोऑर्डिनेट करते हैं कि जब आपके ग्लूकोज का लेवल का स्तर घट जाता है या बढ़ जाता है तो किस तरह से आपके ट्रांसपोर्टेशन होता है ग्लूकोजन का और किस तरह से वो मीडिएट करता है एक्सोसाइटोसिस में। आई होप you are able to understand exocytosis in a very simplified way by watching this video.